नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेनो की क्विड। बेसिकली रेनो को ना बहुत सारे लोग रेनॉल्ट के नाम से भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे रेनॉल्ट जो वर्ड है उसे हम रेनो के नाम से जानते हैं, ऐसा कंपनी बोलती है कि आप रेनॉल्ट को रेनो बोलो। अब क्या है इस क्विड में खास और क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं, वो आपको बताऊँगा। और आपको बताऊँगा कि कैसे ही बेटर ऑप्शन हो सकता है मारुति की गाड़ी के ऊपर या इसके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। क्या इसमें स्पेशल चीज़ें मिलती हैं और क्या इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें भी आपको कवर करके दूंगा। और अगर कुछ मेरे से जानना चाहते हैं या मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज पे आ जाइए। मेरा जो वैसे तो सभी को पता है कि रेनो क्विड अपने आप में एक जाना माना नाम है, बट जब आप बात करते हैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए तब कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जाता है मारुति की गाड़ियों पे। तो मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं ओवर अ मारुति कार और ओवर अ कंपटीशन इन दिस सेगमेंट। अब इसमें जो बेसिक और यूनिक चीज़ें आती हैं वो ये कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है इस सेगमेंट की गाड़ियों में। आप ग्राउंड क्लियरेंस आपको 184 mm का मिलता है, जो कि इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ इसका लेंथ, इसके लुक्स, इसका हाइट इस पूरी कैटेगरी में यूनिक है। मेरे वर्डों का थोड़ा ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप वर्डों पे जाइए। मैंने बोला है कि यूनिक है, तो यूनिकनेस पे जाइए, ना कि ये कि बहुत लंबी है, सबसे बड़ी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो अगर आप अंदर जब इसके जाते हैं गाड़ी के, तो यहाँ पे ना इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और उसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिलता है। साथ ही साथ फ्रंट में ना ये इकलौती ऐसी सेगमेंट की गाड़ी जिसमें LED DRLs मिलते हैं, और केबल स्पेस की बात करें तो आपको अच्छा खासा मिल जाता है। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी मिलती है वो ये कि इस गाड़ी का जो बैक सीट है उस सीट में आपको हैंड रेस्ट मिलता है। फ्रंट लुक्स की बात करें तो आप जब ऊपर की साइड आएंगे, जब सामने आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलेगा और DRL मिलेगा, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं। और नीचे जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो बड़ी सी हाउसिंग है, इसमें आपको प्रॉपर लाइट दिया गया है। इसमें आपकी लो बीम और हाई बीम है। और साइड से क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ा सा रेनो का लोगो है और यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है, और नीचे चंकी सी जो आप देख रहे हैं स्किड प्लेट है, ये बेसिकली ऑरेंज ट्रीटमेंट के साथ आती है। रेनो बेसिकली अपनी स्किड प्लेट को स्किड प्लेट ना बुला के इस गाड़ी में स्पेशली बुलाता है टेरेन प्रोटेक्टर। तो बेसिकली आपका गाड़ी अगर कहीं भी टकरा जाता है सामने वाले पोर्शन से, तो ये आपके बम्पर को बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फ्रंट में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग का नमूना है, और आपको यहाँ पे ना फ्रंट में सिंगल वाइपर ही मिलता है। अब ये आप गाड़ी की कॉस्ट कटिंग कह सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इंजीनियरिंग ऐसी की गई है कि एक वाइपर में सारी चीज़ें समेट दी गई हैं। साइड प्रोफाइल की बात करो तो इसमें बॉडी क्लैडिंग आती है और इसमें डोर प्रोटेक्टर्स भी आते हैं। आप साइड से देखेंगे ना, ये जो ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है ये प्रोटेक्टर्स हैं बेसिकली। सो इन केस अगर पास में खड़ी हुई बाइक में आपका गेट लग गया तो ये वहाँ पे बचा लेगा, या पास में कोई दीवार है और अगर बाई चांस आपने गेट खोला और वो उसमें लग गया जाके, तो आपका जो ये बॉडी होता है इस पर कोई डेंट पेंट नहीं आएगा। ये प्लास्टिक का पार्ट बाद में चेंज भी करवा सकते हैं। व्हील्स की बात करें तो इसमें 14 इंच का व्हील मिलता है, और अगर आप सेक्शन की बात करें तो मैं आपको सेक्शन इस पर दिखा देता हूँ। इसमें सेक्शन मिलता है, ये जो आप देख रहे हैं 165/70R14 का, ये अपने इस कैटेगरी में सबसे बड़े व्हील्स आते हैं। और एक और चीज़ आप देखेंगे वो इंजीनियरिंग का नाबाद नमूना जिसे हम बोलते हैं, वो ये कि इसमें ना 3 बोल्ट दिए गए हैं। अब आप यहाँ पे चाहे कॉस्ट कटिंग बोल दीजिए और चाहे आप इसे बोल दीजिए कि बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है। यहाँ पे ना ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली व्हील कवर है, इट्स नॉट अ अलॉय और समथिंग। बेसिकली अभी जो मैंने एक वर्ड बोला आपको बोल्ट लगे हैं, वहाँ पे मेरी गलती हो गई। इन्हें हम स्टड्स बोलते हैं और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इन्हें स्टड के नाम से जाना जाता है। बोल्ट पूरा अंदर घुस जाता है और स्टड इसे ऊपर से कवर कर लेता है। क्विड के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में सेगमेंट की हर एक गाड़ी से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि 184 mm का है। आपको साइड से दिखने पे पता लगेगा कि आपको साइड से इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और जब आप ORVM के ऊपर जाते हैं तो ये अंदर से जॉयस्टिक से एडजस्ट हो जाते हैं। आपको कोई ऑटो स्विच वगैरह नहीं मिलता है, मैनुअली आपके पास चाबी का एक स्विच मिल जाता है। और जब आप पीछे की साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मिलता है फ्यूल भरवाने के लिए इसका फ्यूल। रेनो क्विड में आपने एक खास चीज़ नोटिस की होगी, वो ये कि इस रेनो क्विड का जो फ्यूल लिड है वो राइट साइड में है। मतलब फ्यूल जब आप भरवाने जाएंगे
तो आपको राइट साइड टंकी खोलनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये होता इसलिए है क्योंकि एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं उनकी सारी गाड़ियों में ये राइट साइड में ही आता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप फ्यूल भरवाने गए पेट्रोल पंप पे तो आप वहाँ पे अपनी ड्राइवर विंडो से सीधा निकल के आप प्रॉपर देख सकते हैं कि गाड़ी में क्या पड़ रहा है और क्या नहीं। अगर आप बैक प्रोफाइल में मूव करते हो तो बैक प्रोफाइल में आपको एक छोटा सा स्पॉइलर दिया गया है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है, इसमें डिफॉगर वगैरह नहीं आता है। यहाँ पे रेनो का जो लोगो है उसके बीच में कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है और नीचे आपको एक मैनुअल लॉक भी मिल जाता है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिलता है प्रॉपर और अच्छा दिखने वाला, और रिफ्लेक्टर्स भी साथ ही साथ इसमें दिए गए हैं। जब आप इसका बूट उठा के देखते हैं तो ये सेगमेंट में सेकंड बेस्ट बूट स्पेस मिलता है। ये 279 लीटर्स का है और आप इसकी अगर ये पार्शल प्लेट हटा देते हैं तो आप इसकी सीट भी फोल्ड कर सकते हैं। मैं आपको सीट फोल्ड करके दिखाता हूँ। आप सीट तो बेसिकली फोल्ड कर ही सकते हैं यहाँ से, ये मैंने किया, और ना आप इस सीट को हटा भी सकते हैं। आपको अगर सीट हटानी है तो बेसिकली ये सीट निकल जाती है। ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये किसी और गाड़ी में इतने आसानी से नहीं निकलती है। तो बेसिकली अगर आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है तो आप इस सीट को भी आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप बात करें इसके स्टेपनी टायर की तो स्टेपनी भी आपको इसमें 14 इंचेस का ही मिलता है, ना कि छोटा। साथ ही साथ रेनो ने इस गाड़ी में एक बहुत ही अच्छी चीज़ का ख्याल रखा है, वो ये कि आपकी सेफ्टी का। सो इन केस अगर आप कभी गाड़ी अपनी ऐसी जगह खड़ी कर देते हैं जहाँ पे गाड़ी के गेट नहीं खुल सकते और आप भी नहीं निकल सकते, तो आप पीछे से भी निकल सकते हैं। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसे आप बेसिकली मैनुअली ऐसे निकालना पड़ता है, और यहाँ पे जो स्विच दिया गया है आप इसे अगर राइट साइड मूव करेंगे तो आप पीछे का बूट खोल सकते हैं और आप बाहर निकल सकते हैं। रेनो क्विड की असेंबली बेसिकली इंडिया में और ब्राज़ील में होती है, और अगर आप इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये आपको CMFA प्लेटफॉर्म पे मिलता है। ये प्लेटफॉर्म निसान और रेनो दोनों शेयर करते हैं, और इसी सेम प्लेटफॉर्म पे रेडिगो का निर्माण भी किया जाता है। बूट इसका मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है, और इसका एक टेस्ट हुआ था, क्रैश टेस्ट इन द ईयर 2016। उसमें रेनॉल्ट क्विड को NCAP रेटिंग 0 दिया गया था। इस चीज़ पे रेनो ने बेसिकली एक फाइल भी एक कंप्लेंट भी फाइल किया था, और उसके रिगार्डिंग चीज़ें भी आगे चल रही हैं। अगर कुछ अपडेट आता है आई श्योरली लेट यू नो। आपको लेके चलता हूँ रेनो के बैक प्रोफाइल पे। अगर आप पीछे वाली सीट का गेट खोल के देखते हैं तो आपको ये कुछ गेट की लुक मिलती है। आपको पावर विंडो को कंट्रोल मिल जाते हैं, क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल मिलता है, और आपको लॉक और अनलॉक करने के लिए ऊपर लॉक का बटन दिया गया है। चाइल्ड लॉक इसमें साइड से आता है, अगर आप इसे नीचे कर देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो चाइल्ड लॉक का मतलब होता है कि गाड़ी का जो गेट है वो अंदर से नहीं खुलेगा, जब आप बाहर से ऑपरेट करेंगे तभी ऑपरेट होगा। और अब दिखाता हूँ फ्रंट गेट की लुक। इसमें आपको क्रोम हैंडल मिलता है, और यहाँ पे आगे बहुत सारा अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। आप यहाँ पे आराम से 2 बॉटल रख सकते हो 1-1 लीटर की, और लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको इसका लॉक का बटन दिया गया है। यहाँ पे जॉयस्टिक दी गई है जिससे आप बाहर के ORVMs कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब हम अंदर बैठते हैं तो अंदर की लुक मैं पहले आपको दिखा देता हूँ क्या मिलता है और क्या नहीं। यहाँ पे बेसिकली आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है, आप यहाँ पे टिकट वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे बेसिक स्विच हो गया। आपको ये जो स्विच दिख रहा है, ये जो लीवर दिख रहा है, आप इससे फ्रंट का जो इसका बॉनेट है वो आप खोल सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको कंट्रोल्स लीवर्स मिलते हैं बेसिकली हैच खोलने के लिए और फ्यूल लिड खोलने के लिए। अंदर की अगर आप बात करो तो कुछ ऐसी लुक मिलती है। ये आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है। आपको मिलता है 8 इंच का सबसे बड़ा सेगमेंट में टच स्क्रीन टच डिस्प्ले बेसिकली। सो ये है कुछ इसकी लुक, और आपको ये ऑन करके दिखाने की कोशिश भी करूँगा। और इसमें जो ट्रांसमिशन आता है वो 5 गियर का ट्रांसमिशन आता है। बीच में आप देख सकते हैं कुछ स्पेस दिया गया है। आप आगे ये जो होल्डर देख रहे हैं, ये जो बीच में जगह है, आप यहाँ पे आराम से फ़ोन रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। ये जो आप सॉकेट देख रहे हैं ये 12 वोल्ट का सॉकेट है। USB का एक चार्जर है, और आपके पास ऑक्स के लिए भी जगह दी गई है। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, और कंट्रोल्स मिलते हैं आपको ब्रेक लगाने के लिए। आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं, एक एयर बैग आपको ड्राइवर साइड के लिए और एक एयर बैग आपको को ड्राइवर साइड के लिए। बड़ा सा ग्लो बॉक्स भी मिलता है, और जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी दर्शाता है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा और अच्छा खासा ग्लो बॉक्स मिल जाता है। इसमें एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स आप ज़्यादा सामान रख सकते हो। ये है गाड़ी के इंटीरियर की कुछ लुक, और स्टीयरिंग जो आपको मिलता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स।
ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, अगर आप इसे भी प्रेस करेंगे तो उसका हॉर्न बच जाएगा। और यहाँ पे एक सुंदर सा डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, बीच में MID दिया गया है, इधर उधर ये डिजिटल डिस्प्ले है। जब मैं इसकी चाबी लगा के गाड़ी ऑन करूँगा तब आपको ये दिख पाएगा प्रॉपर। साइड से आपको वाइफर के कंट्रोल्स मिलते हैं और इस साइड आपको लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर आप बीच में जाते हैं तो बीच में आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे जो ये कंट्रोल्स आप देख रहे हैं, ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं, जो आगे वाली पावर विंडोज़ हैं उनके। नीचे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और हीटर भी साथ साथ दिया गया है। आप अगर ऊपर की साइड मूव करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैनुअली एडजस्टेबल IR VM आपको दिया गया है। और यहाँ पे जो सनशेड है ये आपको प्रॉपर विदाउट वैनिटी मिरर मिलते हैं, आपको दोनों साइड ही वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। और अंदर आपको प्रॉपर लाइट मिल जाती है। आप ये लाइट देख सकते हैं, इसमें हेलोजन दिया गया है, इसमें कोई LED का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर आप इसे बीच में कर देंगे तो आपको मिलेगा कि आप जब भी गाड़ी की डोर खोलेंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और जब भी बंद करेंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो क्विड में एक और बहुत खास चीज़ मिलती है, वो ये कि आपको जो इसका लाइट का लेवलर है वो नीचे की साइड मिलता है। ये जो आप एंगल देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ दूर से। जब आप दूर से देखेंगे तो नीचे की साइड आपको इसका लाइट लेवलर मिलता है। दैट मीन्स कि आप लाइट की लेबलिंग नीचे से करेंगे जब आपको लाइट की लेबलिंग करनी है।